हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अभी गुड मॉर्निंग हो चुकी है हम लोगों की। और पता है कल रात को क्या हुआ था? हमारा जो ट्रॉली बैग था वो कार के अंदर ही रह गया था और सुबह ये उसकी चाबी लेकर जा करके वो सो गए थे। तो हम लोग ने नाइट ड्रेस भी नहीं पहन रखा, फिर जो पहना था उसी में ही हम लोगों को सोना पड़ा। इसलिए जो कलर वाली जो रात वाली जो ड्रेस हम लोगों ने पहन रखी है ना, वही पहने हुए अभी आपको दिख रहे हैं। तो अभी भी सुबह हुई है और नन्नू आप देख रहे हो अनवी के साथ खेल रही है। अरे उनको चिल्लाहट होगी। मम्मा उठाना ये टीचर फोन आ रहा है। संभाल नहीं पा रही नन्नू, तुम हद है। क्योंकि आप छोटी हो अभी। छोटी लोग को मेहंदी नहीं लगती है ना नाना। नहीं लगती, छोट सबको लगवाता मेहंदी। मगर छोटी लोग अभी ठंडा है ना, ठंड में क्या है, इसको सर्दी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग रेडी हो गए हैं यहाँ पर। ये भाभी रेडी हो गई हैं। भाभी का वैसे चेन बड़ा अच्छा लग रहा है, ब्लाउज तो बहुत ही मस्त लग रहा है। और ये सिनी भी आ चुकी है। सिनी है ये है सिनी। अम्मी है तो रेडी हो रही है और हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। वो बाहर का नज़ारा दिखाते थे। यहाँ पर सब खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ रेडी हो गई हैं। तो आप लोग को जैसे पता है ना, एंगेजमेंट के लिए हमें बाहर जाना है, मतलब चंदिया से नहीं है, बाहर से है। तो कुछ गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, लाइक बुआ फूफा जी लोग जा चुके हैं, चाचा चाची जा चुके हैं, बस हम लोग बचे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। और मम्मी अभी हम लोगों के बाद आएंगी। अभिनव जी भी आ चुके हैं हमारी गैंग में सब। ये जो डब्बा आप देख रहे हैं छोटू के हाथ में, इस पे आणवी का एक्चुअली दूध है। चल भैया सिनी, बाकी फिर उली में तैयार हो जाना। बस बहुत हो गया मेकअप। चलो तो इस वाली गाड़ी में अभिनव जी हैं, अभिनव जी की गाड़ी है ये, पापा बैठे हुए हैं और हम तीनों, मतलब मैं, सीनियर भाभी हैं और मम्मी सौरभ लोग दूसरी वाली गाड़ी से आ जाएंगे। तीनों लोग बैठे हुए हैं। तो ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। एक्चुअली सिनी की शादी के बाद से ना अब हो रहा है सबका ऐसा मेल जुलाप। मतलब मैं बुआ के से तो समझ लो आप, सिनी की शादी के बाद से अभी मिल रही हूँ। और यहाँ पर भाभी और हम लोग सब बातें कर रहे हैं। नीवी बहुत खुश है और नन्नू और नीवी की तो बहुत ज़्यादा बन रही है। और वो उसके अब 4 दांत भी आ गए चूहे जैसे। तो वो दांत जब निकाल के हंसती है ना, तो बहुत मज़ा आ जाता है उसको देखने में। और अभी इस बार ना वो इतना नहीं रो रही है, क्योंकि 3 महीने पहले हम लोग आए थे ना, तो वो थोड़ा सा उसको याद है। व्लॉग्स देख देख के, मतलब भाभी लोग जब व्लॉग देखती है ना मम्मी लोग, तो वो भी साथ में देखती है, तो उसको पता चल गया ये बुआ है हमारी। और बस ये मैंने सोचा आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। सुबह काफ़ी ठंड थी तो नन्नू को मैंने लूज़र पहना रखा था, वुलन टॉप। और अभी तो है बाहर थोड़ी धूप दिख रही है, अच्छा मस्त मौसम दिख रहा है। देखो आप, सुनहरा मौसम जिसको बोलते हैं ना, वो हल्की धूप हल्की ठंड। तो ये एक रिसोर्ट जा रहे हैं हम लोग। तो रिसोर्ट एक्चुअली आप समझ लो बांधवगढ़ है, हमारे उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही, चंदिया उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बांधवगढ़ से लगा हुआ ही ये रिसोर्ट है, नेशनल पार्क है बांधवगढ़। तो इस रिसोर्ट में है, थोड़ा गांव से होकर जाना पड़ता है और काफ़ी अच्छा है। वैसे मैं बताऊं, ज़्यादा हम घुमा नहीं पाए आपको रिसोर्ट। मैं सोची थी मैं आपको घुमाऊंगी, बट इतना टाइम ही नहीं मिल पाया। और एक्चुअली ऐसे फंक्शन में जाओ तो और टाइम नहीं मिल पाता है। नन्नू आप बैठी हो लेटी हो? सिनी मौसी के ऊपर लेटे हैं, बोल दो हमको बढ़िया मौसी मिल गई है। लेटे हैं, बढ़िया मौसी मिल गई है। ऐसा लग रहा सो जाएगी। हमारी भाभी को अजीब सा लगता है थोड़ी सी, तो बेचारी वो बैठी हुई है विंडो साइड। तो फाइनली पहुंच गए हैं रिसोर्ट। मतलब चंदिया से आप समझ लो 20-30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आई गेस, अच्छे से मुझे कंफर्म नहीं पता है। तो अब हम लोग यहाँ रिसोर्ट आ चुके हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ना, निर्मल छाया रिसोर्ट। तो बस हम यहाँ पर, मैं और भाभी देख रहे हैं कि जाना कहाँ है यार। तो फिर बेटू बता रहा है कि कहाँ जाना है। और मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये केक है, ये बुआ एक्चुअली अभिनव जी लोगों के हाथ से मंगाई थी। मिनी की एंगेजमेंट का केक है, जो कि बाद में कट होगा। और फिर यहाँ पर सब ने बोला कि ब्रेकफास्ट लग चुका है, जाके पहले ब्रेकफास्ट कर लो। ये फूफा जी आनवी को लिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं इस वाले सेक्शन में, एक्चुअली जो आपको देख रहा है एरिया, यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो रहा है सबका। तो बुआ और मिनी सिंस पहले से पहुँच चुके थे, आंटी लोग।
तो उनसे ही हम लोग मिल रहे हैं कि सामान वगैरह कहाँ रखा हुआ है बता दो तो रख लेंगे, और ऐसे पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है, मुझे भी फ़िलहाल में याद ही नहीं है। फिर यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट में देख लीजिए आप, ढोकले हैं, भजिया है और जलेबी है एंड देन पोहा है, मतलब जो वही मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है वो है। तो हम लोगों ने सब खाया खाना वाना, मतलब ब्रेकफास्ट किया। और ये भी था कि लड़के वाले आएंगे तो वो भी ब्रेकफास्ट भी था, बट वो थोड़ा सा लेट हो गए थे। लाइक उनका ये था कि 11 बजे तक ही पहुँचेंगे, बट 11 बजे नहीं पहुँच के वो थोड़ा 1-1:30 बज गए थे उनको। और हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहे हैं। सिनी की भी व्लॉगिंग चल रही है, देखो साइड में सिनी भी अपनी व्लॉगिंग किए जा रही है। उसका एक्चुअली खाने में ध्यान नहीं था, उसका व्लॉगिंग में ध्यान था। एक्चुअली बोल रही थी मैंने खा लिया था दीदी, वो सुबह से निकली थी ना तो खा पी के निकली थी पूरी पूरी, मतलब रास्ते के लिए रख लिया था क्योंकि कोरोना में वैसे ही बाहर का खाते नहीं है, तो उसने गाड़ी में खा लिया था। तो उसको यहाँ पर आकर के भूख नहीं लग रही थी, तो वो ठीक है, हम लोग खा रहे थे। खा पी के मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको भी घुमाते हैं, तो मैं नन्नू को लेकर गई। तो एज सच ज़्यादा तो नहीं, बस ये स्विमिंग पूल ही लेकर आई थी मैं उसको। और अब उसको ना यहाँ पर आकर के गर्मी लग रही थी, मैंने आपको बताया ना सुबह ठंड सी थी, और पता नहीं यार 2-3 दिन से, बताना आप क्या हो रही है कि ठंड हमारे यहाँ हो तो नहीं रही थी बट 2-3 दिन से होने लगी। और थैंक गॉड मैं उसको थोड़े से ये वुलन वाले टॉप वगैरह लेकर आई थी हल्के फुल्के से। हे गाइस, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं, रेस्ट चल रहा है। ये है हमारी दुल्हनिया की बहनियाँ, मतलब फ्रेंड, मतलब सिनी और मिनी का जोड़ा रहा है हमेशा से। और ये सब रेस्ट कर रहे हैं, भाभी ये तो नीवी को देख रही है, मतलब ऐसे ही चल रहा है सब, अपना अपना रेस्ट कर रहे हैं। बढ़िया। क्या लगाना है? नेल पॉलिश लगाना है। चलो हम नेल पॉलिश रिमूव कर ले यार, मंडला नानी से लेके नेल पॉलिश रिमूवर के वाले आ गए हैं। सो वी आर गोइंग टू रिसीव देम। तो लड़के वाले बस आने में ही हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हो गए थे उनको रिसीव करने के लिए। तो इतने में फिर फोटोग्राफर्स भी आ गए थे, तो फोटोग्राफी करने लग गए। मतलब अभी अचानक ही नहीं आ रहे, थोड़ा टाइम है उनको आने में। और ना यहाँ पर चाचा हम लोगों को ये फ्लावर्स दे रहे हैं कि उनको रिसीव करते वक्त देना होगा ना, ऐसा करके। तो बस बिल्कुल हम लोग खड़े ही है तैयारी में कि बस अब लड़के वाले आए और उनका स्वागत किया जाए। तो गाइस लड़के वाले आ चुके हैं, उनका स्वागत सत्कार हो चुका है। अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो ये मैंने और नन्नू ने ट्विनिंग ड्रेस करके पहनी है। अब आप ना, मेरा ड्रेस तो बनाया था, मैंने अपने ड्रेस के हिसाब से फिर नन्नू का बनवाया है। अब इसमें इतने ज़्यादा जुगाड़ लगे हैं नन्नू की ड्रेस बनवाने में, मैं आपको अपने व्लॉग में शेयर करूँगी कैसे कैसे बनाया है दुपट्टा और उसका ये ड्रेस। बट फाइनली मतलब लॉकडाउन चलते हम लोग बिना मार्केट गए सब कुछ हमने करवा लिया है। और ये मिनी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी लग रही थी मिनी, प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। और ये इसका लहंगा भी बहुत अच्छा लग रहा था। आपको पता है जब घर में, खुद के घर में ये फंक्शंस होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये इन सब के लिए, व्लॉग के लिए टाइम निकालना, फ़ोटोज़ के लिए टाइम निकालना। बट फिर भी एनी हाउ मैनेज किया है कि आपको हम हर चीज़ दिखा सकें। तो वही है, बहुत मुश्किल हुई है बट ठीक है। फिर भी तो थोड़ा बहुत जल्दबाजी हो रही थी उस टाइम पे कि जल्दी तैयार हो, जल्दी लेके चलो, ये सब हो रहा था। खैर तो यहाँ पर अब मिनी को लेकर जा रहे हैं। तो मिनी के फियांसे, मतलब कि उनका नाम आयुष है, तो आयुष जी बोलेंगे हम लोग ऑब्वियसली, जैसे अभिनव जी बोलते हैं वैसे आयुष जी। तो यहाँ पर मिनी को लेकर हम लोग आ चुके हैं और आयुष जी का कच्चा टीका हो चुका है, तब मिनी को हम लोग लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अब मिनी की ओली डलेगी। तो यहाँ पर ये सारा सामान है जो कि तिलक में जाएगा, पक्का टीका भी होगा, वो मैं दिखाऊंगी आपको। मतलब तो अभी फ़िलहाल मिनी की ओली डलने वाली, उसके लिए हम मिनी को लेकर आए हैं। तो ओली डलने के बाद फिर रिंग सेरेमनी होगी एंड देन उसके बाद पक्का वाला टीका जो होता है ना वो होगा। तो यहाँ पर मिनी को बैठा दिया स्टेज में ला करके, और भाभी यहाँ पर मिनी को महावर लगा रही
हैं। और ये मैं और नन्नू को बहुत नींद सी आ गई थी, तो पता वो यहाँ पर लेटे लेटे ही मेरी गोदी में ऐसे सर रख करके जब तक ये ओली डली तब तक कि वो सो ही गई। और यहाँ पर पहले पंडित जी मतलब लड़की से पूजा करवाते हैं कलश की और जो भगवान होते हैं उनकी। फिर उसके बाद एक एक करके लड़के वालों की फैमिली से आते हैं और ओली डालते हैं। ओली में लाइक ज्वेलरी, कुछ गिफ्ट देना है, साड़ी देना है, वो मतलब पहले टीका करते हैं लड़की का, फिर उसके बाद वो जो भी सामान डालना है देना है लड़की को वो दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर मिनी तो खैर पूजा कर रही है, फिर मिनी की नंद आएंगी, मिनी के फिर जेठानी आएंगी और जो जितनी भी चाची सास हैं सासें हैं वो सब मिनी की ओली डालेंगे। तो ये ओली डल चुकी है, मतलब अभी मिनी की बुआ सास जी हैं वो खड़ी हुई हैं, तो वही ड्राई फ्रूट, साड़ी और ज्वेलरी जो भी देना है वो दिया जाता है। और बस ये ओली का कार्यक्रम मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब डिपेंड करता है कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने कितने डाल रहे हैं। मुझे मेरी याद है मतलब करीब 2-3 घंटे मेरी ओली डली थी। और ये अन्नू को तो दिखाना ही भूल गई, और अन्वी पूरा दिखाती यार, बहुत क्यूट लग रही थी सच में। और अब मेरी बुआ भी मिसिंग है, सुबह से मैं बुआ को नहीं दिखा पा रही हूँ। ये ग्रीन वाली साड़ी में है जो ये बुआ साइड में खड़ी है ना, ये है। ओली डलने के बाद क्या होता है, जो भी ओली का ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होता है ना, ये लड़की की मम्मी को ही दिया जाता है। आंटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो आंटी को देने आई थी मिनी ओली। और देखो आंटी कितनी ज़्यादा इमोशनल हो रही है। फिर उनको बोला यार आंटी आप मत रोना, वरना अगर मिनी रोने लगेगी तो फिर क्या होगा, उसका मेकअप भी छूट जाएगा और अभी रिंग सेरेमनी भी होने वाली है। तो नो डाउट ये इमोशनल मूवमेंट होता है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। फिर खैर, और फिर इसके बाद अभी रिंग सेरेमनी में टाइम है, तब तक कि यहाँ पर थोड़ा सा फोटोग्राफी करवा लेते हैं। तो चाचा चाची, मम्मी और अभिनव जी, सिनी, हम लोग, भैया भाभी सब लोग आके फ़ोटो वोटो निकलवाए। और फिर थोड़ा ओली की वजह से क्या हो जाता है ना, मिनी के सर पे टीका वगैरह लग गया था काफ़ी ज़्यादा, तो उसको हम लोग सही कर रहे हैं कि ये सही कर दें। और फिर इसके बाद मिनी की एंट्री कराई जाए रिंग सेरेमनी के लिए। तो एंट्री के लिए बुआ ने आइडिया दिया कि ऐसा करो दोनों जीजा जी लेकर जाएँ मिनी को। तो मैंने बोला हाँ सौरभ और अभिनव जी आप लोग जाइए और मिनी का हाथ पकड़ के ले जाइए। तो बुआ का ये आइडिया बढ़िया था, मतलब 2 जिया जी हैं आजू बाजू हो जाएंगे, क्योंकि भाई तो इतने सारे, अगर भाई को करते तो किसको आगे करते किसको पीछे करते, तो बेटर है कि जीजा जी जाए। तो बस मिनी, और वैसे भी बहुत बनती है दोनों जिया जी से, मिनी से। तो चलो यहाँ तीसरे साड़ू भाई मिल चुके हैं। अभी तक तो 2 थे, अब हमारी फैमिली में भी 3 होने वाले, तो तीनों मिल चुके हैं और मिनी को सौंपा उनको अभी। अब यहाँ पर रिंग सेरेमनी के लिए तैयारियाँ हो चुकी हैं। उस साइड लड़के वाले खड़े हुए हैं, इस साइड हम लोग खड़े हुए हैं लड़की वाले। और यहाँ पर मैं ना एक्चुअली कैप्चर नहीं कर पा रही थी सही से, क्योंकि वो बीच में फ़ोटोग्राफर्स भी खड़े हुए थे, बट फिर भी कोशिश किया। फिर मैंने किसी को दे दिया था अपना फ़ोटो कैमरा, तो वो कैप्चर कर रहे थे। और यहाँ पर नन्नू को देखो बिल्कुल नींद में लग रही है, वो एक्चुअली सो के ही उठी थी वो जस्ट इसके पहले। और बस अब रिंग सेरेमनी होगी, फिर इसके बाद डांस वांस भी होगा, बहुत कुछ होने वाला है, पक्का तिलक भी होगा और केक कटिंग भी होगी। बट वो सब चीज़ मैं इसी व्लॉग में नहीं डाल रही हूँ, कि सिंस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। तो अभी तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, फिर इसका एक सेकेंड पार्ट भी आएगा, तो उसमें आपको बाकी की चीज़ें देखने को मिलेंगी।
बस यहाँ मिनी और आयुषी की फोटोग्राफी चल रही है। भैया भाभी आए हुए हैं स्टेज पे। या प्लीज़ ऐसे फंक्शन में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा यार, क्योंकि फिर मैं शादी के और भी अच्छे से कोशिश करूँगी व्लॉग्स बनाने की। तो ना यहाँ पर मैंने बोला नन्नू को आप बीच में सेंटर में खड़े हो जाओ, बट वो अभी आयुषी को पहचानती नहीं है ना, तो इसलिए वो बोली मुझे नहीं। वो थोड़ा नींद में भी थी, नींद से उठी थी वो, तो बस वो पापा के साथ खड़ी हो गई। और पापा ने भी ट्यूनिंग कर रखी है, ब्लैक ब्लैक में हैं हम लोग तीनों लोग। तो बस गाइस रिंग सेरेमनी के बाद फिर हम लोगों ने वही फ़ोटो सेशन चला और फिर उसका बहुत कुछ हुआ, डांस हुआ, मैंने बताया केक कटिंग हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो वो सब आपको ना अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।